आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, जिसमें आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज़ को लर्न करना पड़ेगा कुछ एंगल्स पे, और उन स्पेसिफाइड एंगल्स पे वैल्यूज़ का यूज़ करके उस पर बेस्ड एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, पहले आपको मैं टेबल बनानी सिखाता हूँ। जैसे हमें इन सब रेशोज़ की वैल्यू लर्न करनी है इन स्पेसिफाइड एंगल्स पे। 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्रीज पे, 45 डिग्रीज पे साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है। ये आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन एंगल्स पे लर्न करनी है। देखो, इनको लर्न करने का हमारे पास जो है इजी मेथड ये है कि आपको मेनली सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है। जैसे ये होता है साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है इसकी, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्रीज होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री है √3/2 और साइन 90 होता है 1। इन्हीं वैल्यूज को अगर हम रिवर्स करके लिखें तो वो कॉस की वैल्यूज होंगी, यानी ये 1 यहाँ आएगा तो cos 0 1 होता है। 60 वाली जो वैल्यू है √3/2 वो यहाँ पर आएगी, cos 30 होता है √3/2। ये वैल्यू सेम है 1/√2, cos 45 भी 1/√2 होता है, sin 45 भी 1/√2 होता है, cos 60 1/2 और cos 90 0। इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स कर देंगे। tan थीटा होता है इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं, साइन और cos को डिवाइड करेंगे तो tan आता है। जैसे साइन का रेशियो होता है p/h, cos का रेशियो होता है b/h। जब इनको डिवाइड करेंगे हम तो ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा p/b। p/b होता है हमारे पास tan। तो इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, tan आ जाएगा। तो 0/1 करेंगे 0, इनको आप डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट वुड बी 1/√3। ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/1 यानी √3 बचेगा। और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 की वैल्यू जो है मैथ्स में डिफाइंड नहीं है, इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, और ऐसे इन्फिनिटी का इसमें साइन बना देते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अब हमने इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकेट करना है साइन की, कोसेक आ जाएगा। जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 0/1 है, ये बन जाएगा 1/0, और अपॉन में अगर 0 आता है तो कैसे लिखते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक। 1 को रेसिप्रोकेट कर दो, √3/2 को रेसिप्रोकेट कर दो, 1/√2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल और 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, यानी फिर से नॉट डिफाइंड। कॉस की वैल्यू को आप रेसिप्रोकेट करके भी कर सकते हो लर्न। और देखो, जैसे साइन को हमने रीअरेंज करा था, वापस रिवर्स करके लिखा था, कॉस आ गया था। ऐसे ही देखो, कोसेक को अगर आप रिवर्स करके लिखो, सेक आ जाएगा। ये वैल्यू सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ऐसे भी कर सकते हो। tan का रेसिप्रोकल कॉट भी कर सकते हो, और इनको डिवाइड करोगे तो कॉट आ जाएगा, जैसे कि इनको डिवाइड करके tan आया था। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 को रेसिप्रोकेट कर दो, √3/1 का रेसिप्रोकल करोगे 1/√3। अब जैसे 0 को रेसिप्रोकेट करा हमने, नॉट डिफाइंड आया, ऐसे नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको वैल्यूज लर्न करनी है, जैसे आपको मैंने सिखाई है वैल्यूज, ऐसे भी करके लिख सकते हो। साइन की वैल्यू सिर्फ लर्न करनी पड़ेगी आपको, इसको रिवर्स कर देना, ये आ जाएगा, इनको डिवाइड कर देना, tan आ जाएगा। फिर साइन का रेसिप्रोकल करोगे सारी वैल्यू का, कोसेक आ जाएगा। कॉस की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल सेक, ऐसे ही tan की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कॉट। और एक मेथड हमको हमारी बुक में भी दे रखा है, आपने इसको ऐसे लिखना है 0 1 2 3 4 यहाँ पर साइन के सामने। इसके बाद इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना है और इन सब का स्क्वायर रूट लेना है। तो 0/4 तो 0 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2/4 होगा, यानी कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट और नीचे 2 को ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये देखो साइन की वैल्यूज आ गई। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, हमारी जो बुक में है वो इस मेथड से सिखाया हुआ है। या अगर आपको डायरेक्टली लर्न करना है तो साइन की वैल्यूज को लर्न करके
जैसे अभी हमने करा था उस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको जो है ये वैल्यूज का एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री tan क्यूब 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 में हमें साइन की वैल्यू 60 में देखनी है। ये साइन वाली रो में चलेंगे हम, 60 के सामने देखेंगे √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 मानी जाएगी। ये इसका स्क्वायर था तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे। कॉस 45 पे, कॉस में जाएंगे हम, 45 के सामने 1/√2 वैल्यू आएगी इसकी, स्क्वायर लगा देते हैं। tan 60 √3, और ये क्यूब है तो यहाँ क्यूब लगा देंगे। पावर्स का आपने ध्यान रखना है, वैल्यू की उतनी ही पावर लगानी है। ये √3 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 3√3। एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, इस पे बेस्ड आप और एप्लीकेशन को सीख पाओगे और एंगल्स का यूज कैसे कैसे क्वेश्चंस में कर सकते हैं वो आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। ऐसे हमें क्वेश्चन में गिवन है sin a + b = 1। हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। sin a + b = 1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने इसमें ये सोचना है कि साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है। साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्रीज पे, तो हमें यहाँ पे राइट साइड में लिखना है साइन 90। आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है तो यहाँ पर भी आपको साइन लिखना है। दोनों अगर रेशियो सेम होंगे तभी हम इन वैल्यूज को कंपेयर कर पाएंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, रेशियो अगर सेम है इट मीन्स एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं a + b = 90। यहाँ से हम a या b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इट वुड बी 90 - a। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम आते हैं cos a - b पे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है √3/2। अब cos की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होती है, 30 डिग्रीज पे, तो हम यहाँ लिखेंगे cos 30। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम यूज करना है तभी हम ये एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ फिर से मेंशन करते हैं ऑन कंपेयरिंग, एंगल को एंगल के इक्वल लिखते हैं। b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b की जगह लिखा हमने 90 - a। इक्वेशन नंबर 1 का हमने यूज कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, a + a आपका आ गया 2a और ये 90 वहां जाके ऐड हो जाएगा, इट वुड बी 120। यहाँ से अब हम a फाइंड करते हैं। 2a अगर 120 है तो a आ गया हमारे पास 60। ये आ गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। अब a की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, b फाइंड करेंगे। b था हमारे पास 90 - a की जगह लिख दिया हमने 60। ये आ गया हमारे पास एंगल b। अब हमें a और b फाइंड नहीं करना है, एक्चुअली ये फाइंड करना है tan a - 2b। तो आप यहाँ लिखोगे tan a - 2b। a की जगह पे 60 लिख रहे हैं, b की जगह पे 30 लिख रहे हैं। ये आपका आ गया 60 और ये 32 + 60 मतलब 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे साइन है तो ये वैल्यू आपने साइन के एंगल पे होती है वही यूज करना है। अगर ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तभी हम इन एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, वो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी
इसको सॉल्व कर सकते हो।